दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया के अंदर बाल काटने वाली सिंपल सी जॉब में भी आपको मौत की सजा हो सकती है। और क्या आपको पता है कि ये मोटी चमड़ी किम अपने मुल्क की आवाम से पत्थर भी पॉलिश करवाता है। प्लस किम जोंग उनकी फैमिली के लिए जो चावल बनाए जाते हैं, इनके लिए एक एक दाने को गिन कर कुक किया जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको नॉर्थ कोरिया की सबसे वियर्ड जॉब्स के बारे में बताने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। राइस इंस्पेक्टर। दोस्तों, फूड इंस्पेक्शन के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप बिलीव करेंगे कि नॉर्थ कोरिया में एक ऐसी इंस्पेक्शन टीम है जो कि सिर्फ चावलों को चेक करती है। सुनने में तो ये बात वियर्ड लगती है, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि नॉर्थ कोरिया में चावलों को गिनने और इनको इंस्पेक्ट करने के लिए भी बाकायदा एक जॉब मौजूद है। असल में इस जॉब का आगाज किम जोंग उन के बाप किम जोंग इल ने किया था। जब वो जिंदा था तो इसे चावल खाने का बहुत शौक था और वो चाहता था कि इसके लिए जो भी चावल बनाए जाएं वो 100% परफेक्ट हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उसका हर एक दाना ठीक भी हो और इसकी काउंटिंग भी परफेक्ट हो। इसीलिए इसने राइस इंस्पेक्टर की एक जॉब क्रिएट की जिसमें लोगों को हायर किया जाता। इन वर्कर्स का काम ये था कि किम जोंग इल के लिए जो भी चावल बॉयल करने होते थे, पहले उसके एक एक दाने को काउंट किया जाता और इसके बाद अच्छी तरह से चेक किया जाता ताकि उनमें से कोई भी दाना खराब ना निकल सके। इंस्पेक्टर पहले चावलों को अच्छी तरह साफ करता था, फिर एक एक दाने की अच्छे तरीके से इंस्पेक्शन करता था। और इतना सब करने के बाद अगर किम जोंग इल की प्लेट में एक भी चावल का दाना खराब निकल आता तो इंस्पेक्टर को सख्त से सख्त सजा दी जाती थी। ये सच में हमाकत है। स्टोन पॉलिशर। दोस्तों, आप सबने फर्नीचर पॉलिशिंग या शू पॉलिशिंग के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी पत्थरों को पॉलिश करने वाली कोई जॉब देखी है? नॉर्थ कोरिया का लीडर किम जोंग उन अपनी आवाम से जो अजीबोगरीब काम करवाता है, इनमें पत्थर को पॉलिश करना भी शामिल है। 2010 में कुछ रिपोर्टर्स टूरिस्ट बनकर नॉर्थ कोरिया को एक्सप्लोर करने के लिए गए हुए थे। जब ये लोग विक्टोरिया वार म्यूजियम की सैर कर रहे थे तो वहां इन्होंने एक अजीबोगरीब मंजर देखा। म्यूजियम के बाहर एक ओल्ड लेडी पत्थर जमा करके बैग के अंदर डाल रही थी। इन्होंने इस औरत की एक शॉर्ट सी वीडियो तो बना ली, लेकिन जैसे ही ये लोग इससे बात करने के लिए आगे जाने लगे तो सिक्योरिटी वहां आ गई और इन्होंने जल्दी से इस बूढ़ी औरत को वहां से गायब कर दिया। बाद में इन्हें खुफिया जराये से पता चला कि असल में वो लेडी स्टोन्स को इसीलिए जमा कर रही थी ताकि इन्हें पॉलिश कर सके, और ये एक बाकायदा जॉब है। नॉर्थ कोरिया में पत्थर जमा करके इन्हें पॉलिश करना बाकायदा एक नौकरी है। लोग सड़क के किनारों और यहाँ तक के कचरे के अंदर से भी पत्थर ढूंढ के जमा करते हैं और इन्हें पॉलिश करके गवर्नमेंट को सबमिट किया जाता है, जिसके बदले नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट इन्हें चंद सिक्के दे देती है। गवर्नमेंट लोगों से ये काम क्यों करवाती है इस बात का तो पता नहीं है, लेकिन ये दुनिया की सबसे वियर्ड जॉब में से एक है। हेयर ड्रेसर्स। दोस्तों, अगर नॉर्थ कोरिया के बार्बर्स की बात की जाए तो इनकी जॉब भी खतरे से खाली नहीं होती। उसकी रीजन ये है कि अगर कोई बार्बर गवर्नमेंट की मर्जी के खिलाफ बाल भी काट दे तो इसे मौत की सजा भी हो सकती है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि नॉर्थ कोरिया के लोगों को अपनी मर्जी से हेयर कट करवाने की भी इजाजत नहीं होती। यहाँ की गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कुछ मखसूस हेयर कट्स इशू किए हुए हैं और बार्बर्स को इन हेयर कट्स के अलावा और किसी भी स्टाइल में कस्टमर के बाल काटने की इजाजत नहीं होती। इनमें लेडीज के लिए 18 और जेंट्स के लिए 10 हेयर स्टाइल्स होते हैं। ना तो कस्टमर कोई और हेयर स्टाइल सेलेक्ट कर सकता है और ना ही बार्बर इसके लिए कोई और कटिंग कर सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि नॉर्थ कोरिया में कोई भी मेल पर्सन 2 इंच से बड़े बाल नहीं रख सकता। अगर कोई बंदा गवर्नमेंट के बताए हुए हेयर स्टाइल से हटकर बाल कटवाने की कोशिश करे या फिर अपने बाल बड़े रखे तो स्टाइल मारने वाले को तो सजा मिलती ही है, लेकिन जिस बार्बर ने इसके बाल काटे होते हैं या फिर इसका न्यू हेयर स्टाइल बनाया हो वो भी बराबर का मुजरिम होता है और इन दोनों को सेम सजा दी जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि वो बंदा दोबारा पूरी लाइफ किसी के बाल काट ही नहीं सकता। इससे बदतर मुल्क दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। फैशन पुलिस। दोस्तों, अगर पुलिस जॉब की बात की जाए तो इसमें बहुत सी कैटेगरीज होती हैं, मसलन ट्रैफिक पुलिस, बॉर्डर पुलिस या फिर सिटी पुलिस। लेकिन क्या हो अगर किसी मुल्क में फैशन के लिए भी बाकायदा पुलिस रख दी जाए? आपको जानकर हैरानगी होगी कि नॉर्थ कोरिया दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां फैशन को डिसिप्लिन में रखने के लिए भी बाकायदा पुलिस मौजूद है। इस पुलिस को फैशन पुलिस कहा जाता है और इसकी इंस्पेक्टर सिर्फ लड़कियां होती हैं। इनका काम लोगों के लिबास, हेयर कट
कट और दीगर फैशन वगैरह पर नजर रखना है। असल में नॉर्थ कोरिया के अंदर सिर्फ वही फैशन करना अलाउ है जिसकी किम जोंग उन ने इजाजत दी है, और अगर कोई इससे हटकर कपड़े या हेयर स्टाइल में नजर आता है तो फैशन पुलिस इसे पकड़ लेती है और इसे जेल में बंद कर दिया जाता है। बेसिकली बार्बर्स और इनसे बाल कटवाने वाले लोग हर वक्त फैशन पुलिस की नजर में होते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसमें कपड़े भी शामिल हैं। मिसाल के तौर पर किम जोंग उन ने जीन्स पहनने पर बाकायदा पाबंदी लगाई हुई है। नॉर्थ कोरिया के लोग या तो अपना ट्रेडिशनल ड्रेस पहनते हैं या फिर आर्मी कॉस्ट्यूम। इसके अलावा इन्हें और कुछ पहनने की इजाजत नहीं होती। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये फैशन पुलिस इनके हेयर कट्स पर भी नजर रखती है, क्योंकि किम जोंग उनका ऑर्डर है कि नॉर्थ कोरिया के लोगों में जरा सी भी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस नहीं होनी चाहिए। सिंपल अल्फाज में अगर कोई भी बंदा ऐसे कपड़े पहनकर घूम रहा है जिससे वो नॉर्थ कोरिया का नहीं लग रहा तो इसकी शामत आ जाती है। सो फैशन पुलिस हर वक्त हर बंदे पर नजर रखती है ताकि वो इस ऑर्डर को फॉलो कर सकें। इंटरटेनर्स दोस्तों, म्यूजिशियंस और इंटरटेनर्स तो दुनिया के हर मुल्क में ही पाए जाते हैं। ये लोग या तो सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को एंटरटेन करते हैं या फिर लाइव आकर लोगों के सामने परफॉर्म करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया के इंटरटेनर्स की जॉब किसी डिजास्टर से कम नहीं होती। नॉर्थ कोरिया में सिंगिंग से लेकर डांसर तक जितने भी इंटरटेनर सेलेक्ट किए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ किम जोंग और इसकी फैमिली को ही एंटरटेन कर सकते हैं। किसी भी इंटरटेनर को अलाउ नहीं होता कि वो पब्लिक प्लेस में परफॉर्म कर सके, और यहां तक कि वो अपने किसी फैमिली फंक्शन या फैमिली के लिए भी सिंगिंग या परफॉर्मेंस नहीं कर सकता। इन इंटरटेनर्स को सुबह से लेकर शाम तक अपनी वर्किंग प्लेस पर बाउंड होकर रखा जाता है ताकि जब भी किम जोंग उनका कोई भी गाना सुनने या परफॉर्मेंस देखने का दिल करता है तो इन्हें फौरन स्टेज पर बुलवा लिया जाता है। अदरवाइज अगर इस भैंसे का हफ्ता हफ्ता भी म्यूजिक सुनने का दिल नहीं करता तो इन परफॉर्मर्स को परफॉर्म करने की इजाजत नहीं होती। लेकिन अगर वो परफॉर्म ना भी करें, इसके बावजूद इन एंटरटेनर्स को हर वक्त किम जोंग उनके लिए अवेलेबल रहना जरूरी होता है ताकि जब भी उसका दिल करे वो इसके सामने परफॉर्म कर सकें। और ये बेचारे अपनी मर्जी से कहीं आ जा भी नहीं सकते और ना ही कहीं पर गाना गा सकते हैं। स्कल्प्टर दोस्तों, वैसे तो दुनिया के हर मुल्क की तरह नॉर्थ कोरिया में भी मुजस्मा बनाने वाले बहुत से लोग मौजूद हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया के मुजस्मा बनाने वालों का मामला पूरी दुनिया से अलग है। अगर देखा जाए तो स्कल्प्टर हमेशा अपनी मर्जी के स्टैचू बनाते हैं, फिर चाहे वो स्टैचू किसी इंसान का हो या फिर किसी इमारत का हो। लेकिन नॉर्थ कोरिया में ऐसा नहीं होता। इस मुल्क के स्कल्प्टर्स को सिर्फ 3 लोगों के स्टैचूज बनाने की इजाजत होती है। वो स्टैचूज किम जोंग उन, इसके बाप किम जोंग इल और इसके दादा किम इल संग के हैं। इनके अलावा नॉर्थ कोरिया के मुजस्मा बनाने वालों को किसी भी चीज या बंदे का स्टैचू बनाने की इजाजत नहीं होती, और अगर वो ऐसा करते हैं तो इसे किम के खानदान की शान में गुस्ताखी समझा जाता है और इस स्कल्प्टर को अपनी पूरी फैमिली समेत जिंदगी भर जेल में बंद कर दिया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि नॉर्थ कोरिया में इस खानदान के टोटल 3400 स्टैचूज बनाए गए हैं, और किम जोंग उन ने ये रूल बनाया हुआ है कि जब भी कोई शख्स किसी भी स्टैचू के सामने से गुजरता है तो इसे 3 दफा झुककर सलामी देनी होती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि नॉर्थ कोरिया के अंदर जो टूरिस्ट आते हैं उनमें भी ये शर्त रखी जाती है कि वो हर हाल में इन मुजस्मों को सलामी देंगे। बहरहाल जो भी हो, इस दुनिया में रहने के लिए इस मुल्क से बदतर जगह और कोई नहीं हो सकती।